लर्निफाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे ऑनलाइन के 3 बैच कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा बैच लगभग कंप्लीट की ओर है। 3 अगस्त को वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने अभी तक 4 बैचों में अपना 100% दिया है और उम्मीद है सभी को पसंद भी आया होगा। सभी ने पसंद किया है हमारा क्लास। जिन भाइयों ने भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग ली वो अपने पैरों पर खड़े हो गए, वो एकदम सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। ये आप हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स निकले हैं उनसे पूछ सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं। आज वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी क्लास दिए हैं वो सभी को 100% पसंद आए हैं, क्योंकि हमने हर टॉपिक को उसमें लिया है, कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है उसमें। अभी तक हमने जो क्लास दिए हैं वो सबको पसंद आए हैं और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमसे जुड़ेगा वो कभी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब मिलकर हर कमज़ोर भाई को अपनी बराबरी पर ले आते हैं। हमने टेलीग्राम पर जो बड़ा ग्रुप तैयार किया है, हर बैच के स्टूडेंट उसमें पहुंचते हैं। जैसे ही बैच कंप्लीट हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बैच कंप्लीट हो गए, तीनों के स्टूडेंट उसमें पहुंच गए। अब चौथा बैच कंप्लीट होते ही ये स्टूडेंट भी उसमें पहुंच जाएंगे। अगले महीने आप भी पहुंच जाएंगे। उस बैच की खासियत ये है कि वहाँ 24 घंटे सवाल जवाब का सेशन चलता रहता है, 24 घंटे फॉल्ट फाइंडिंग चलती रहती है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई, आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल गया। उसमें सभी भाई अपना अपना अनुभव देते हैं। आपसे कभी हमने कुछ सीखा, कभी हमसे आपने कुछ सीखा। सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आज से 1-2 साल के बाद जब हमारे बहुत सारे ग्रुप उसमें मर्ज हो जाएंगे, सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो क्या नज़ारा होगा। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। किसी ने कोई प्रॉब्लम शेयर की, तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा उसका। एक दिन हम वो ताकत बनेंगे कि चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। ऐसा संभव होगा दोस्तों, और बहुत जल्द होगा। बस साथ चाहिए आपका। आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं, रात के 2-2 बजे तक हम काम करते हैं, तब ये रिजल्ट निकलता है। आप लोगों को बड़ी आसानी से कैसे समझ में आए, कठिन से कठिन टॉपिक को हम सरल से सरल बनाकर आपके बीच लाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए, आप सीखें उस काम को। जब आप समझेंगे नहीं तो कहाँ से सीख पाएंगे। आप इस तरह से सीखिए। मैं आपको अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल भी बताऊंगा। आज हम ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सिखाते हैं। दोस्तों, हमने जिस मिशन की पहल की है, शुरुआत की है, हम उम्मीद करेंगे आप सब हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमें अपने देश का नाम ऊंचा करना है। ये तब कर पाएंगे जब सब मिलकर एक हो जाएंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। किसी ने खूब कहा है कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक नाटक है, और उसमें हमें जो पार्ट मिला है उसे हर दिन निभाना पड़ता है, और ये पार्ट हर दिन नया होता है। हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। आज हम आपको अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल बताते हैं। हमारी ट्रेनिंग में क्या क्या हम सिखाते हैं आपको, वो शेड्यूल आपको बताते हैं। सबसे पहला आया प्लग। जहाँ से हमने एलईडी में प्लग लगाया, प्लग लगाने के बाद पावर सप्लाई में करंट गया। अब पावर सप्लाई कैसे काम की, पावर सप्लाई का एक एक पार्ट हम निकाल कर आपको अलग रख देंगे और जोड़कर आपको पावर सप्लाई बनाना बताएंगे। पावर सप्लाई कैसे बनाई जाती है, और पावर सप्लाई जब बन जाएगी उसके बाद हम बताएंगे आपको पीएफसी पावर सप्लाई कैसी होती है, जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगे हों, एक से ज़्यादा मॉसफेट लगे हों, एक से ज़्यादा ऑप्टो कपलर लगे हों। वो देखकर हमारा दिमाग घूम जाता है, अच्छे का दिमाग घूम जाता है पीएफसी पावर सप्लाई को देखकर।
लेकिन हम आपको वो तरीका बताएंगे कि पीएफसी पावर सप्लाई आप चुटकी बजाते 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 रिपेयर कर देंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि सभी का वर्किंग प्रिंसिपल तो एक ही है ना। हम आपको पूरा फॉर्मूला ही रटा देंगे, आप खुद पीएफसी पावर सप्लाई बना पाएंगे। और जो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, उस फॉर्मूले को आपने अगर तैयार कर लिया तो समझ लीजिए पावर सप्लाई के मास्टर बन गए, इन्वर्टर बैकलाइट के मास्टर बन गए और स्केलर बोर्ड के मास्टर बन गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही थ्योरी पर चलती हैं। ज़्यादा वोल्ट को कम करना होता है, ये पावर सप्लाई हो गई। कम वोल्ट को ज़्यादा करना होता है, ये बैकलाइट ड्राइवर हो गया। और ज़्यादा को कम और कम को ज़्यादा करना होता है, ये स्केलर बोर्ड की कहानी हो गई पूरी। अगर आपको बूस्ट और बक वोल्टेज का पूरा सिस्टम पता लग गया ना, तो आप पैनल के मास्टर बन गए, आपके आगे कोई नहीं टिकेगा। हम आपको वो तरीका बताएंगे। पावर सप्लाई कैसे रिपेयर करें, पावर सप्लाई के अंदर कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। और क्या जुगाड़ कर सकते हैं हम उसको बनाने के लिए। उसके बाद आते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर A to Z फॉल्ट, किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड हो, कैसे ख़राब होगा बताइए। कोई वोल्टेज मिसिंग होगी तो ख़राब होगा, कोई सिग्नल मिसिंग होगा तो ख़राब होगा, कहीं कोई चीज़ शॉर्ट हो गई या कहीं कोई चीज़ ओपन हो गई। अगर ये सारा फॉर्मूला आपको पता लग गया तो कौन सा मदरबोर्ड लगेगा आपके सामने। किसी भी कंपनी का मदरबोर्ड आप रिपेयर कर पाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ आप कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर करने की वो ट्रिक आपको बताएंगे कि आप चुटकी बजाते ही सॉफ्टवेयर कर देंगे। इसके बाद आता है इन्वर्टर, बैकलाइट। बैकलाइट का ड्राइवर, आपके पास कोई बैकलाइट का फॉल्ट रिपेयर होने आता है, आपने करके दे दिया, 15 दिन के बाद वापस आ गया, 1 महीने के बाद वापस आ गया, 2 महीने के बाद वापस आ गया। ऐसा सभी के साथ होता है, क्योंकि बैकलाइट ख़राब होती रहती है। हम आपको ट्रेनिंग के दौरान वो ट्रिक बताएंगे कि 1 साल तक आपका सेट वापस नहीं आएगा। ये ट्रिक हम आपको देंगे। हमारी टीम में एक से एक एक्सपर्ट मौजूद है, वो अपना 30-30, 40-40 साल का अनुभव झोंक रहे हैं, दिन रात आज भी मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर हम इस रिजल्ट पर आए हैं। पैनल में क्या क्या फॉल्ट होते हैं, पैनल के भाग कौन कौन से होते हैं, उसकी आंतरिक संरचना क्या है। जब आप आंतरिक संरचना जान जाएंगे तो उसको रिपेयर क्यों नहीं कर पाएंगे बताइए। जब हम हर पार्ट की टेस्टिंग जान गए, कौन सा पार्ट कैसे चेक होता है, पैनल की हर टेस्टिंग जान गए, तो पैनल क्यों नहीं रिपेयर होगा, 100% रिपेयर होगा। और आपको पैनल रिपेयर करना आ गया, बन गए मास्टर, हो गई नोटों की बारिश। हम आपको पैनल की हर आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। पैनल में स्केलर बोर्ड, टीकॉन बोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसमें वोल्टेज जनरेट होते हैं, कैसे कौन सा वोल्टेज मिसिंग होने पर क्या फॉल्ट आता है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। हर फॉल्ट बनाना बताएंगे, कौन सा सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है, कौन सा सिग्नल मिस होने पे क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब हम आपको बताएंगे। एक बार आप जुड़ के तो देखिए, इस 5वें बैच में आप जुड़िए और 1 महीने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जिस शहर से हैं उस शहर में आपके आगे दूसरा नहीं टिकेगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। पैनल का हर वो फॉल्ट बनाना हम आपको बताएंगे। LCD को LED कैसे बनाएं, ये हम आपको बताएंगे। किसी भी पैनल में किसी भी मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करें, ये बताएंगे। किसी भी मदरबोर्ड में कोई भी पैनल कैसे इंस्टॉल करें, वो तरीका बताएंगे। अगर किसी सेट में पावर सप्लाई अलग है, मदरबोर्ड अलग है, मदरबोर्ड ख़राब है, तो इसकी जगह हम दूसरा मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करें, इस पावर सप्लाई से उसको कैसे कनेक्ट करें, वो तरीका बताएंगे। 4K पैनल को कैसे रिपेयर किया जाता है, वो तरीका बताएंगे। शॉर्ट किलिंग मेथड बताएंगे। पैनल रिपेयर करने के 4 तरीके होते हैं, जंपर मेथड, ट्रैक कटिंग मेथड, टेपिंग मेथड और शॉर्ट किलिंग मेथड। हम आपको चारों तरीके ही बता देंगे, तो पैनल कहाँ बचेगा। सिंगल कॉफ, डबल कॉफ, मल्टी कॉफ, कोई भी पैनल किसी भी साइज का आए, आप चुटकी बजाते रिपेयर करेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं मात्र 1 महीने में। अब लोग कहते हैं कि LED का काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको।
अब ये बताइए कि जब जिस काम को हम 1 महीने में सीख जाएं, वो भी परफेक्ट तरीके से, वो मुश्किल कहाँ से हुआ काम। आप एक बार हमसे जुड़िए। आज हमारा डेमो क्लास है, इस डेमो क्लास को अटेंड कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। डेमो क्लास में हम आपको पूरा शेड्यूल बता रहे हैं, हम क्या क्या सिखाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। हम आपको वो तरीका देंगे, मेन तरीका होता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जुगाड़ करना अगर आपको आ गया तो बन गए आप LCD LED के सुपर किंग। क्यों? क्योंकि जुगाड़ ही इस लाइन का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप लकीर के फ़कीर हैं, जो पार्ट ख़राब है उसी को ढूंढते रहे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो पार्ट ही नहीं मिलेगा, कहाँ से बनाएंगे। हम आपको जुगाड़ करना सिखाएंगे कि इस रिमोट में ये पार्ट ख़राब है तो इसकी जगह हम क्या लगाएं, इस मदरबोर्ड में ये चीज़ ख़राब है इसकी जगह क्या लगाएं, ये चल जाए। क्योंकि दोस्तों, कस्टमर को रिजल्ट से मतलब है, थ्योरी से मतलब नहीं है। कस्टमर को इससे मतलब नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपने एक जादू की फूंक मारी, सेट चालू हो गया, बस उसको चालू होने से मतलब है, सेट चलाने से मतलब है। हम आपको वो तरीका देंगे कि आप सेट को चालू कर पाएँ, किसी भी सेट को, डेड सेट को ऑन कर पाएँ। साउंड प्रॉब्लम है तो साउंड कैसे बनाना है, अगर उसके तरीके से नहीं बन रही तो हम अपने तरीके से साउंड बना देंगे। बैकलाइट उसके तरीके से नहीं जल रही, हम अपने तरीके से जला देंगे। जब सारे रास्ते, सारे डायग्राम हमारे दिमाग में बसे हैं तो हम उसको कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का सेट हो, इससे मतलब नहीं कि कौन सी कंपनी, कौन सा सेट, एंड्रॉयड या सादा, कोई भी हो, सबका वर्किंग प्रिंसिपल एक, सबको रिपेयर करने का तरीका एक। उम्मीद है आज आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे इस मिशन में हमारा साथ देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।